आप सबों को जय मसीह की। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। हमारे जीवन में आशीष की बारिश को हम महसूस करने लगते हैं। हर पल हर समय हमारी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारी जिंदगी में कार्य करती है, क्योंकि तब हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह आ जाता है तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि तब हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह लोगों को दिखाई देने लगता है। आज हम इन्हीं बातों पर मनन करने जा रहे हैं कि जब प्रभु हमारी जिंदगी में आता है तो किस तरह हमारा जीवन बदल जाता है। आज हम यहोवा मिनिस्ट्री यूके के पेज पर आप सबका स्वागत करते हैं। हम पास्टर साहब के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, उनकी फैमिली के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सब जितने जुड़े हैं, जिस भी देश से, जहां से भी आप जुड़े हैं, आप सबों का स्वागत है इस पेज पर। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप जिस भी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ आए हैं या वचन पर मनन कर रहे हैं, आप सबों को प्रभु बहुत आशीष दे। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपकी जिंदगी में कार्य करे। यदि आप किसी प्रकार की परेशानी में हैं तो आज वो परेशानी यीशु के नाम से दूर होने पाए। यदि आप बीमारी की अवस्था में तो निश्चित रूप से चंगाई की नदियां आज आपकी जिंदगी में बहने पाए कि आप चंगाई को पालें। यदि आप किसी और मुसीबत में है तो वो मुसीबत यीशु के नाम से टलने पाए। आपकी फैमिली आशीष पाए, आपके बच्चे, आपके पति पत्नी आशीष पाए। आज निसंतान लोगों को प्रभु आशीष देने जा रहा है, उसे आप ग्रहण कीजिए। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से सामर्थ को मांगेंगे कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में भी आज जो कुछ करना चाहता है वो करें। हमें भी वो अपनी नई सृष्टि बनाकर हमारा उपयोग करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा बल है, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा बल है, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम सब आपके चरणों के पास आते हैं, हम आपसे कहते हैं प्रभु हम यहाँ पर हैं, आप हमारी जिंदगी में आकर आज कार्य कीजिए। प्रभु हम सब अपना जीवन आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। महान परमेश्वर पिता, इस समय जितने भी लोग फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, उन सारे लोगों के लिए, भिन्न भिन्न देशों के लोग जो जुड़े हैं, उन सारे लोगों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ को आज आप भेजिए खुदा, कि हम सब आपके वचन को समझने पाए, उस पर मनन करने पाए, उस पर चलने पाए प्रभु, और आपकी आशीष को पा सके। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ पिता, एक एक शब्द आपकी ओर से पिता, आप मेरे मुख से होकर बात कीजिए, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। जब तक हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, हमारा जीवन अंधकार में है। लेकिन जिस दिन हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि हमारी जिंदगी में तब
प्रभु कार्य करने लगता है। हमारे अंदर से, हमारे बाहर से प्रभु यीशु मसीह लोगों को दिखाई देने लगता है। जब हम 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17 को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके वचन 17 को, यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जो प्रभु में है, जो नई सृष्टि, जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, वो अब नई सृष्टि बन गया। उसकी सारी पुराना जो मनुष्यत्व है वो खत्म हो गया। जब आप उत्पत्ति और उसके पहले अध्याय को देखेंगे, हम उसको देखें, उत्पत्ति और उसके पहले अध्याय को, आप उसमें पाते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो परमेश्वर ने कहा उजियारा हो, तो उजियारा हो गया। और परमेश्वर ने उजियारे को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियारे को अंधियारे से अलग किया। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह में नहीं हैं, आप एक बेडोल जीवन जी रहे हैं। आपको सृष्टि करने की आवश्यकता है कि आप परमेश्वर के पास जाएं और सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको, आपके बेडोल तत्व को, आपके अंदर की सारी बेडोलता को, आपके अंदर के अंधकार को, आपके अंदर के उस सुनने पड़े खालीपन को दूर करें। और ये तभी संभव होता है जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरे सारे गुनाहों को तू क्षमा कर दे। वो इतना प्रेम करता है कि वो हमारे गुनाहों को क्षमा कर देता है। जिस दिन आप पश्चाताप हृदय के साथ आएंगे, उसी क्षण आपको क्षमा मिल जाएगी। जब आप लूका रचित सुसमाचार के 23 अध्याय और उसके 42 वर्ष से 44 वर्ष तक पढ़ेंगे, आप उसमें उस डाकू के बारे में पाएंगे जिसने पश्चाताप के साथ जो प्रभु के पास आया। उसने दूसरे डाकू से कहा, हम तो अपने पापों का उचित फल पा रहे हैं। मतलब उसे एहसास है कि मैंने पाप किया है, उसे एहसास है कि मैं पाप का सही दंड पा रहा हूँ। और तब ये बात उसके अंदर पश्चाताप के तौर पर दिखाई देती है कि उसने अपने गुनाहों को स्वीकार किया कि हम अपने पापों के अनुसार, मैं अपने पापों के अनुसार फल पा रहा हूँ। और तब वो प्रभु से कहता है, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। मतलब ये कि पहले वो अपने पापों को, गुनाहों को मानता है, स्वीकार करता है, और तब प्रभु से कहता है कि प्रभु तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मतलब मैं तुझे उद्धार करता ग्रहण करता हूँ, अब जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले लेना। और तब यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो जब एक पापी परमेश्वर के पास आता है, यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करता है, अपने पापों को स्वीकार करता है, हमें उसी वक्त उस व्यक्ति को जो प्रभु के पास आया, उसे उसी क्षण उसे क्षमा मिल जाती है। उसी क्षण क्षमा मिल जाती है। उसे वेट नहीं करना कि तुम्हें कल क्षमा मिलेगी या तुम्हें परसों क्षमा मिलेगी, ऐसा नहीं है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर लिया, क्षमा उसी क्षण आपको मिल गई। आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा परमेश्वर दया करने वाला, क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर। जब आप उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखेंगे तो आप क्या पाते हैं? उड़ाऊ पुत्र अपने मन में, उसने अपने मन आपे में आया, उसने अपने मन में विचार किया और उसने कहा कि मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा और उससे कहूंगा, मैंने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर, अपने घर में दास के समान, सेवक के समान रख ले। वो दुनिया भर की बातें सोचते हुए वो आ रहा है कि मैं आके पिता से ये कहूंगा, वो कहूंगा और तब मेरा पिता मुझे क्षमा करेगा। लेकिन क्या हुआ? उसको आते देखा,
पिता उसकी ओर दौड़ा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो बोल ही रहा है, पिता कुछ नहीं सुन रहा है। पिता इतना प्यार करता है कि जब हम पिता के पास जाते हैं, एक पापी जब अपने मन को फिराता है, आपे में आता है और जब पिता के पास जाता है, पिता कुछ और नहीं सोचता, वो उसकी कुछ नहीं सुनता, वो सिर्फ उसे अपनी बाहों में ले लेता है, क्योंकि वो इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, उसकी प्यार की कोई सीमा नहीं है, और उसे अपनी बाहों में ले लेता है और उसे वो नया अधिकार दे देता है। उसने क्या कहा, इसे नहलाओ धुलाओ, नए वस्त्र पहनाओ और उसे अपनी अंगूठी पहना दिया, एक अधिकार दिया पुत्र होने का। मैं और आप जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, वचन हमसे कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय और उसके 12 वचन को जब आप पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे कि किस तरह हमारा जीवन बदल गया। हम जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम संतान होने का अधिकार प्राप्त कर लिए। तो जब प्रभु जिंदगी में आता, जीवन बदल जाता है, हम नई सृष्टि बन जाते हैं, हमारा पुराना मनुष्यत्व तब खत्म हो जाता है। हमारे सारे पापों और अधर्म के लिए ही तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उस मृत्यु को सहा, मेरे और आपके पापों का बोझ उठाया, जो हम यशायाह नबी की पुस्तक के 53 ऐसे है चैप्टर 53 वर्स 4 to 6 पढ़ते हैं। आप उसमें पाते हैं, उसने हमारे बीमारियों के लिए कोड़े खाए, उसने हमारे पापों और हमारे अधर्म के बोझ को उठाया, उसने मेरे और आपके। तो हम नई सृष्टि उसी वक्त बन जाते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। तो हम यहाँ पर हम पहली चीज देख रहे हैं। पहली चीज ये है कि जब आप प्रभु के पास आते हैं, आपकी सारी बेडोलता को प्रभु दूर करके एक नया रूप देता है, आपको एक नए रूप में ढाल देता है, आपको एक नई सृष्टि बना देता है। तो पहली चीज है कि जब आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेंगे और वो आपको जब नई सृष्टि बनाएगा, तो वो आपके बेडोलता को दूर करके नया रूप आपको देगा। पहली चीज आपकी जिंदगी में होगी कि तब आपको एक नया रूप देगा, और वो रूप प्रभु यीशु मसीह के समानता का रूप होगा। वो उसके समान सुंदर कर देगा आपके अंदर, आपके आंतरिक जीवन को सुंदर करेगा, आपके आत्मिक जीवन को सुंदर करेगा, उसे प्रभु में बढ़ाएगा। आप आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये मेरे जीवन की गवाही। जब तक मैं प्रभु में नहीं थी, मुझे वचन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मैं नहीं जानती थी। मैं बाइबल में से मैं सिर्फ 4 कैरेक्टर जानती थी, मरियम, यूसुफ, यीशु मसीह और जिब्राइल स्वर्गदूत। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम था, मैं नहीं जानती थी। लेकिन जिस दिन मेरे अंदर में प्रभु की आत्मा ने काम किया, मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया और तब मैंने वचन को समझा, वचन को जाना। आज वचन मेरी जिंदगी में कार्य करता है, और आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन दिन भर मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन घूमता है और कुछ नहीं। मुझे ना कुछ सुना ही देता है, ना ही कुछ दिखाई देता, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का ये वचन दिखता है मुझे। वचन के अतिरिक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे सिर्फ वचन समझ में आता है। क्यों? क्योंकि जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, उसने मेरी बेडौलता को दूर किया और उसने मुझे एक नया रूप दिया। मैं पहले एक और मंजूषा थी, आज मैं एक दूसरी मंजूषा हूँ। मैं आज प्रभु के लिए जी रही हूँ। आज इस बात को मैं कह सकती हूँ, प्रभु के बिना तो मैं सांस भी नहीं ले सकती, मैं कल्पना नहीं कर सकती। मैं सोचती हूँ आज कि मैं प्रभु के बिना कैसे जीऊंगी। मैं कभी नहीं जी सकती, आप कभी नहीं जी पाएंगे। जिस दिन आपकी जिंदगी में प्रभु आ जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु दिखाई देगा और कुछ नहीं। आपका जीवन बदल जाएगा। एक समय था मुझे क्षमा करना नहीं आता था, मैं नहीं कर सकती थी। मैं हमेशा बोलती थी इसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी, इसने मेरे साथ ये बुराई की है। लेकिन आज मैं कभी नहीं कहती इस बात को। आज मैं कहती हूँ जो भी किया वो जाने, उसका काम जाने। प्रभु मैं क्षमा करती हूँ, तू अपने स्मरण में रख ले। मैं क्षमा करती हूँ, मैं उसे स्मरण नहीं रखती, छोड़ देती हूँ। क्योंकि यदि आपको प्रभु में बढ़ना है तो आपको सीढ़ी, पीछे की सीढ़ी छोड़ के
ऊपर की सीढ़ी में चढ़ना होगा, तब आप प्रभु के में बढ़ते जाएंगे। तो आपको पीछे की सीढ़ी में यदि वो व्यक्ति है जिसे आपको क्षमा करना है तो क्षमा कीजिए और अगली सीढ़ी में अपना पैर रखिए। आपका जीवन बदल जाना चाहिए। आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने आकर कार्य करना चाहिए। आपकी बेडौलता दूर होनी चाहिए। हम यहाँ पर दूसरी चीज देखेंगे। हम अंधकार में थे। वचन में अभी हमने पढ़ा है कि क्या था, वहां गहरा अंधकार छाया हुआ था और तब प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा उजियारा हो जाए, उजियारा हो जाए। और उजियाले को अंधकार से अलग कर दिया, अंधकार को अलग कर दिया, उजियाले को अलग कर दिया। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में उजियारा आ जाता है। वचन हमसे कहता है, जब आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 9 अध्याय और उसके दूसरे वचन को पढ़ेंगे, यशायाह चैप्टर 9 वर्स 2, तो आप उसे पाएंगे। आप क्या थे? हम क्या थे? हम मृत्यु के देश में रहते थे। हम अंधकार में थे। हम अंधियारे में चल रहे थे। हम अंधियारे में चल रहे थे और हमें कुछ नहीं सूझता था। हम यहाँ वहाँ पाप में गिरते थे। हम अंधियारे में चल रहे थे। हम अंधियारे में जब चल रहे थे, प्रभु की आत्मा हमारी जिंदगी में आई। परमेश्वर हमारी जिंदगी में कार्य करने लगा, क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। जैसे ही हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, प्रभु हमसे कहता है मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय और उसके 14 वर्स, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14, उसमें लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। वो अपनी ज्योति, वो खुद ज्योतिर्मय परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है, हमारा उद्धार करता है, जिसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। वो जगत की ज्योति आपकी जिंदगी में आकर कार्य करने लगती है और आपको भी अपनी ज्योति देती है। जब हम अंधेरे में थे, वो हमें ज्योति बना देता है और कहता है तुम जगत की ज्योति हो। हमारे अंधकारमय जीवन को दूर करता है। हमें हमारे पहली चीज हमने देखा, हमें हमारी सारी बेडौलता को दूर करके एक नया रूप देता है। हम दूसरी चीज देख रहे हैं, हमारे सारे अंधकार को दूर करके अपनी ज्योति हमारे ऊपर चमका देता है, अपनी ज्योति से हमें प्रकाशित कर देता है। तो हमारे अंदर में उसका उजियारा चमकने लगता है, उसका उजियारा हमारे अंदर में चमकने लगता है, क्योंकि तब हमारा जीवन बदल जाता है। हमारा जीवन बदल जाता है। आप मेरे साथ निकाल लीजिए 1 थिस्सलुनीकियन चैप्टर 5 वर्स 5। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 5 वचन यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। हम क्या हैं? ज्योति की संतान हैं। जिस दिन हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, उसी दिन हम ज्योति की संतान बन जाते हैं। हमारे अंदर में परमेश्वर का प्रकाश आ जाता है। हमारा सारा अंधकार दूर हो जाता है, क्योंकि हमारी जिंदगी में परमेश्वर कार्य करने लगता है और वो हमारे जीवन के अंधकार को अलग कर देता है, वो हटा देता है, परे कर देता है। अब वो हमें ज्योति की संतान बना देता है और हम उसकी ज्योति में आगे चलते जाते हैं। उसकी ज्योति में हम चलते जाते हैं। उसका वचन हमारी जिंदगी में कार्य करने लगता है, क्योंकि हम उसकी संतान बन जाते हैं। हमारा रूप बदल जाता है, हम ज्योति की संतान बन जाते हैं। हमारे अंदर का सारा अंधकार दूर हो जाता है। हम यहाँ पर तीसरी चीज को देखेंगे। हमने पहली चीज देखी, हमारा रूप बदल गया, बेडौलता दूर कर दी। हमने दूसरी चीज देखी कि हमारे अंदर का अंधकार दूर हो गया और अब हम ज्योति की संतान बन गए। हम यहाँ पर तीसरी चीज देखते हैं कि हमारा जीवन तब बदल जाता है। हम ट्रांसफॉर्म लाइफ को जीते हैं। हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय और उसके 4 अध्याय की जब आप कुछ वचनों को देखेंगे, मैं आपके लिए उन वचनों को पढ़ देती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 4, मैथ्यू चैप्टर 4 और उसके जब आप 18 वर्ष को देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस
कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। क्लियर लिखा है वो मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उनका जीवन अब बदल गया। अभी तक वो क्या थे? वे मछुए थे, लेकिन जिस दिन प्रभु ने उन्हें बुलाया और मेरे पीछे हो लो, उन्होंने अपने उस कार्य को तुरंत छोड़ दिया। जब्दी के 2 पुत्र भी वह कार्य कर रहे थे। जब आप 20-21 को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 20 और 21 को तो आप उसे पाएंगे। जब्दी के पुत्र भी वहाँ कार्य कर रहे थे, याकूब और यूहन्ना। उसने उनसे भी कहा, वो जाल सुधार रहे थे। ये तो मछली पकड़ने जाल डाल रहे थे, वो जाल सुधार रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रभु ने उनसे बात की, मेरे पीछे हो लो, उन्होंने तुरंत अपने उस काम को छोड़ा। पिता ने भी नहीं रोका, उन्होंने भी कुछ विचार नहीं किया, वो तुरंत यीशु के पीछे हो रही। आज प्रभु आपको बुला रहा है, मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें ये बनाऊंगा, मैं तुम्हें वो बनाऊंगा। आज आपकी जिंदगी में भी कार्य कर रहा है। उसने इन मछुआरों को अपने पास बुलाया, अपने चेले बनाए। और जब आप इसके बारे में, पतरस के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि पतरस पहला बिशप बना, फर्स्ट बिशप बना। वो कितना बड़ा उसने एक खूबसूरत अवार्ड पाया, खूबसूरत इनाम पाया उसने। आज आपको भी प्रभु एक अवसर दे रहा है, आपको भी अचीव करने के लिए एक अवसर दे रहा है कि मेरे पास आओ और इसे ले लो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। क्या इनाम मिलेगा आपको? आपको संतान होने का इनाम मिलेगा, आप अंधकार से बाहर निकाले हुए हो, उजियारे का इनाम मिलेगा, आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का इनाम मिलेगा, आपको अनंत जीवन मिलेगा, आपके लिए खूबसूरत घर बना रहा है वो घर मिलेगा, आपको प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का सौभाग्य मिलेगा। कितना सारा इनाम है आपके लिए। और हम क्या हैं? छोटी छोटी चीजों के लिए हम परेशान हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं सोना खरीदना चाहती हूँ, मैं ये खरीदना चाहती हूँ। अरे जो है आपके पास उसमें संतुष्ट हो जाइए, उसमें संतुष्ट हो जाइए। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बहुत से लोगों के पास तो ये भी नहीं है। आप न्यूज में देखिए, बहुत से लोग भूखे हैं, बहुत से लोग भूखे हैं। बच्चे खाने के लिए अपने थालियां, अपने डब्बे, बर्तन आगे किए हैं। आपने देखा है कभी उनके दुख को? सोच के देखिए कितने तकलीफ में है वो। उनके पास घर द्वार नहीं है, भटक रहे हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है, अपने डब्बे हाथ फैलाए हुए हैं। कभी वो भी एक खूबसूरत जीवन जी रहे थे, आज क्या है उनका? क्या परिस्थिति है लोगों की? उन लोगों के बारे में सोचिए। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट होइए, धन्यवाद दीजिए। प्रभु धन्यवाद हो कि तूने मुझे एक रात भी भूखा नहीं सुलाया, धन्यवाद दीजिए। लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए हम जो नई सृष्टि, प्रभु में नई सृष्टि बनाना चाहता है, लेकिन हम पुराने फटे पुराने जीवन को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। हमें उन चीजों को हटाना है अपने जिंदगी से, पुरानी वस्तुओं को जिंदगी से दूर करना है। हम नए हैं, परमेश्वर ने हमें नया रूप दिया है, परमेश्वर ने हमें उजियारा दे दिया, ज्योति दे दी है, तो हमें वैसे बनना है, ना कि इस तरह। तो हमारी जिंदगी में इन चीजों की आवश्यकता है कि हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारा विचार बदल जाए। आज हमारी जिंदगी में भी प्रभु आकर कार्य करना चाहता है। कैसा है हमारा जीवन? आज भी हम बेडौलता में जी रहे हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहता है, परमेश्वर अपनी ज्योति देना चाहता है। हम यहाँ पर तीसरी चीज को देखेंगे। पहली चीज हमने देखी, हमारा रूप बदल जाता है। हमने दूसरी चीज देखी, परमेश्वर के समान रूप हो जाता है। हमने दूसरी चीज देखी, हम ज्योति की संतान बन जाते। हम तीसरी चीज देखते, हमारा जीवन बदल जाता है। वो मछुआरे थे, आज प्रभु के लोग बन गए हैं, आज प्रभु के वो चेले बन गए हैं। उन्हें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दिया। जब आप प्रेरितों के काम और उसके सेकंड चैप्टर को देखेंगे, एक्ट चैप्टर 2 को देखेंगे, आप उसे पाएंगे वो पवित्र आत्मा से भर गए। पतरस वहाँ प्रचार
पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ पतरस वहां पर प्रचार कर रहा है, लोग सुन रहे हैं और पवित्र आत्मा उतर गया और 3000 लोगों ने एक बार में बपतिस्मा ले लिया। आज प्रभु आपको भी पवित्र आत्मा से भरना चाहता है और आपको उपयोग करना चाहता है। नई सृष्टि पवित्र आत्मा से भर जा। आज आपके जीवन में आकर वो कार्य करना चाहता है। अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए, वो आपके जीवन को बदल रहा है, अपने समान अपने अनुरूप बना रहा है। जक्कई के जीवन में जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया, जब प्रभु ने कहा मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य, उसने अपना जीवन बदल दिया। उसने अपना जीवन बदल दिया और तब प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। जिस दिन आप अपना जीवन बदल देंगे, आपके दिल के घर में, इस घर में उद्धार आ जाएगा, आपके घर में उद्धार आ जाएगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा। आज प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है। आज प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। अब चौथी चीज यहाँ पर देखेंगे, हम पाप में डूबे हुए थे। हम डूबे हुए थे पाप में, परमेश्वर ने उससे हमें अलग किया, निकाला। हमारे पापमय जीवन को लेकर के प्रभु उसकी मृत्यु को सही। उसने मेरे लिए और आपके लिए उस क्रूस की मृत्यु को सहा कि मेरी जिंदगी का पाप निकल जाए, मेरी जिंदगी का पाप दूर हो जाए। और तब उसके लहू से वो हमें धोता है और हमें शुद्ध करता है, हमें शुद्ध करता है। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लहू से धोए जाए, हम शुद्ध हो जाए, श्वेत वस्त्र धारण कर ले। जब एक पापी परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसे उसके उन गुनाहों की गठरी बनाकर पीछे फेंक देता है और कभी याद नहीं करता है। शैतान उसे याद दिलाने की कोशिश करता है बार बार उस मनुष्य को, तूने ये पाप किया था, तूने ये पाप किया था, लेकिन हमारा परमेश्वर याद नहीं दिलाता है, वो उसे पीछे छोड़ देता है और वो यीशु मसीह के लहू से धोकर श्वेत वस्त्र, धुला हुआ वस्त्र आपको पहना देगा। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका पापमय जीवन बदल जाएगा। आज प्रभु चाहता है कि आप अपने पापी जीवन में मर के नाश ना हो, नरक में ना जाए, परंतु आप प्रभु यीशु मसीह को आज के आज, अभी के अभी उद्धार करता ग्रहण कर ले और वो स्वर्गीय आनंद को पाले, उस स्वर्गीय आनंद को पाले। क्योंकि वचन हमसे कहता है कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन को पाएंगे। आज परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। उस अनंत जीवन में आप प्रवेश कीजिए। आपको पापमय जीवन से निकालकर वो अनंत जीवन देना चाहता है। आप पाप में डूबे हुए, लेकिन आज प्रभु आपको बुला रहा है, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। आज उसके पास आ जाइए और अनंत जीवन को ले लीजिए। हमने पहली चीज देखी, आपकी बेडौलता को दूर करेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, आपकी बेडौलता दूर होगी और आपको एक नया रूप मिलेगा। दूसरी चीज हमने देखी, अंधकार से आपको अलग करेगा और अपना उजियारा देगा। आप ज्योति की संतान बन जाएंगे, आप ज्योति की संतान बन जाएंगे। तीसरी चीज, आप जो भी थे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो आपके जीवन को बदल देगा, एक नया जीवन देगा, एक खूबसूरत जीवन देगा, एक अनंत जीवन देगा। चौथी चीज हमने देखी, आपके पापमय जीवन को हटाकर वो आपको अनंत जीवन देगा। हम इन चार बातों को देख रहे हैं यहाँ पर कि वो आपको एक अनंत जीवन देगा। आज वो आपको बुला रहा है, आजा मेरे बेटी, आजा मेरे बेटे, अनंत जीवन पाले, क्योंकि मैंने तेरे लिए अनंत राज्य रखा है, मैंने तेरे लिए खूबसूरत घर बनाया है। मैं तुझे अनंत काल का जीवन देता हूँ, जहाँ तू मेरे साथ रहेगी, जहाँ तू मेरे साथ रहेगा। आज प्रभु आपको बुला रहा है, आ जाइए प्रभु के पास में। जिस दिन आप यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, पांचवी चीज आपकी जिंदगी में हो जाएगी। और पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9 वचन, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, वहां पर लिखा है, वो आपको याजकों का समाज बना देगा, वो आपको अपनी प्रजा बना देगा। जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, वो आप याजकों का समाज बन जाएंगे। आप राजपदधारी याजकों का समाज बन जाएंगे। ऐसे वैसे नहीं, राजा के पद धारण करके आप याजकों का समाज बन जाएंगे। आज परमेश्वर आपको याजकों का समाज बनाना चाहता है, राजपदधारी याजकों का समाज बनाना चाहता है। एक चुना हुआ वंश बन जाएंगे। You are all chosen people। हमेशा इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है,
आपको चुना है, आप वो चुने हुए लोग हैं जिसे आज आप समझ नहीं पा रहे। आप जिस दिन प्रभु के पास आएंगे, परमेश्वर के पास आएंगे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, उस दिन आपको महसूस होगा कि अरे मैं तो चुना हुआ हूँ, अरे मैं तो चुनी हुई हूँ। मैंने इस बात को महसूस किया कि मैं उसकी चुनी हुई बेटी हूँ। मैंने महसूस किया, जब मैं महसूस कर सकती तो आप भी महसूस कर सकते हैं कि आप उसके चुने हुए हैं। तो उसे महसूस कीजिए, क्योंकि आप उसके चुने हुए लोग हैं। वो आपको याजकों का समाज बनाना चाहता है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें और उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए खींच के लाए। आज आपके जीवन को बदलना चाहता है। आज जो हम पत्रियों को पढ़ रहे हैं, ये पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं। पौलुस जो पहले शाऊल था, जिस दिन उसका एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ, उसका आमना सामना हुआ, यीशु मसीह ने उसके साथ बातचीत की, उसका जीवन बदल गया। वो शाऊल से पौलुस बन गया और उसने मेरे और आपकी सहायता के लिए इन पत्रियों को लिखा है कि मैं और आप सहायता पाए। उसने अपनी गवाही लिखी कि मैं और आप उस गवाही को देखें कि किस तरह परमेश्वर उसकी जिंदगी में कार्य कर रहा है, किस तरह कार्य कर रहा है। आज परमेश्वर आपको भी वो गवाही का जीवन देना चाहता है। यदि आप मुझसे कहेंगे मेरा जीवन वास्तव में गवाही का जीवन है, वास्तव में गवाही का जीवन है, कभी भी जिस दिन आप प्रभु को ग्रहण कर लेंगे, कभी आपका जीवन खाली नहीं होगा। आपका हर दिन आपकी जिंदगी में एक नई गवाही होगी जो दूसरों को एनकरेज करेगी प्रभु के पास लाने के लिए। आपको प्रभु आज चुन रहा है, आपको प्रभु आज बुला रहा है। उस बुलाहट को सुनिए और बालक शामुएल की सही तरह कहिए, प्रभु मैं सुन रहा हूं, मैं तेरा दास सुन रहा हूं। बोल यहोवा, मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रहा हूँ। आज आपको बुला रहा है। आज का ये वचन आपके लिए है। आज आपको प्रभु बुला रहा है। आपको प्रभु उद्धार देना चाहता है, आपको प्रभु अनंत जीवन देना चाहता है, आपको प्रभु अपनी गोद में रखना चाहता है, आपको प्रभु अपने उजियाले में रखना चाहता है। आपके जीवन में आज प्रभु कार्य करना चाहता है, आपके दिल में आज प्रभु रहना चाहता है, आपके दिल को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना चाहता है, आपको बेपरिमाण आशीषों से भरपूर करना चाहता है, आपकी जिंदगी में आज चंगाई की नदियों को बहाना चाहता है। एक बार प्रभु के पास आ तो जाइए, आके देखिए तो सही। वचन कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आज आप परख कर देखिए, यहोवा वाकई में भला है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। आज प्रभु आपको बुला रहा है, आपको बुला रहा है। अपनी बाहों को उसने फैला के रखा है। वो कह रहा है आजा मेरी बेटी, आजा मेरे बेटे, मेरे पास आ, जीवन ले ले, क्योंकि मेरे पास जीवन है। यीशु मसीह के अलावा और कोई आपको उद्धार नहीं दे सकता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आप कितने ही दान पुण्य कर ले, आप कितना ही कुछ कर ले, लेकिन जब तक आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनली यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। यदि आप यीशु मसीह को आज उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, आपकी जिंदगी में आज से, अभी से, इसी समय से बदलाव शुरू हो जाएगा। आपका जीवन बदल जाएगा, आप नई सृष्टि बन जाएंगे। आपके बेडौल तत्व को परमेश्वर दूर कर देगा, आपके अंधकारमय जीवन को परमेश्वर दूर कर देगा। आप नीचे से आप आत्मिक जीवन में ऊंचाइयों में पहुंच जाएंगे। मछुआरे परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेले बन गए और परमेश्वर ने उनके लिए स्थान रखा है। उन चेलों के लिए, उन प्रेरितों के लिए स्थान रखा है स्वर्ग में। आपके लिए भी स्थान रखेगा स्वर्ग में। जिस दिन आप प्रभु के पास आ जाएंगे, आपकी जिंदगी में ये बदलाव हो जाएगा। आप जो पाप में डूब के मर रहे थे, अब आप एक अनंत जीवन को पाएंगे। पापी जीवन से आपका बदलाव हो जाएगा और आप अनंत जीवन में प्रवेश कर लेंगे। आप एक साधारण मनुष्य थे, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे, परमेश्वर आपको याजकों का, राजपदधारी याजकों का समाज बना देगा। आज प्रभु आपको बुला रहा है, आज प्रभु आपको बुला रहा है। उस आवाज को सुनिए और प्रभु के पास आ जाइए, क्योंकि आप एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया, क्योंकि आज अभी इसी समय आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह आया है और आपकी जिंदगी में आज वो काम करने जा रहा है। अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए।
अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। आप कोई भी प्रॉब्लम में हो, आज सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम से सॉल्व होगी। अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दीजिए, वो आपकी जिंदगी में आज कार्य करने जा रहा है। प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, यदि आप बीमार हैं, प्रभु आपको चंगा करने जा रहा है। चंगाई की उन नदियों को रिसीव कर लीजिए। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु के पास आ जाएंगे। यदि आज भी आपने अपना संपूर्ण समर्पण नहीं किया तो आज कर दीजिए, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे, मौका नहीं मिलेगा। आज ही अवसर है। सोच के देखिए, यदि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, कल आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आप उस डेस्टिनेशन के बारे में, उस गंतव्य स्थान के बारे में सोचिए। मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है। तो जब मुझे स्वर्ग जाना है, तो मुझे स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में देना होगा। प्रभु, मैं तुझे अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। वो आज ही आपके पापों को क्षमा करेगा और आपसे कहेगा, तू आज ही स्वर्ग लोक में होगा। उस डाकू के समान उसका स्वर्ग लोक का वो एक खूबसूरत जो प्रतिज्ञा उसने की, वो प्रतिज्ञा पूरी होगी। लेकिन जरूरी है कि आज आप उसे अपना उद्धार करता ग्रहण कर ले, ये सोचकर कि यदि आज की रात आपकी जिंदगी की आखिरी रात है तो क्या होगा? आप कहाँ जाएंगे? उस विषय में ध्यान दीजिए, सोचिए, आप कहाँ जाएंगे? आपको कहाँ जाना है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? नरक की उस आग में या स्वर्गीय स्थान में? निर्णय आपका है। आज प्रभु बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है, वो आपको बुला रहा है, आजा मेरी बेटी, आजा मेरे बेटे। आपका निर्णय का वो इंतजार कर रहा है। अपना जवाब आज प्रभु को दीजिए। इस समय जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और हम परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मेरा जीवन आपका है, आज आप मेरी जिंदगी में आकर कार्य कीजिए। सब कुछ आपका है, मैं शून्य हूँ, मैं शून्य हूँ। आज आप मुझे आत्मा की सामर्थ्य भरकर अपने कार्यों के इस्तेमाल में लाइए। मैं साधारण मनुष्य, आज आप मुझे आत्मा की सामर्थ्य भरकर याजकों का समाज बना दीजिए। आज प्रभु के पास आ जाइए, वो आपको बुला रहा है। थैंक यू जीसस। आपको वो अभिषेक देना चाहता, उस अभिषेक को ग्रहण कीजिए। वो अपनी बाहें फैलाकर आपको पुकार रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर पिता, इस समय जितने भी प्रार्थना निवेदन आए हैं, उन सारे निवेदनों को आपके पास लाते हैं खुदा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी आशीषों को देने वाले दाता, थैंक यू लॉर्ड। निश्चित रूप से आप लोगों को बुला रहे हैं, आज वो लोग आपकी बुलाहट को सुन ले खुदा, ऐसा होने दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आज यीशु आपको बुला रहा है, आपका नाम लेके बुला रहा है। उस आवाज को सुन के बोलिए, प्रभु मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रही हूँ प्रभु, मैं आपके पास आ रही हूँ। बोलिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ खुदा। और राजाओं के राजा यीशु मसीह, मैं आपको अपना उद्धार करता और मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। मैं उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण करती हूँ। आज प्रभु के पास आ जाइए। ओ खुदा और राजा, जितने लोग इस समय आपके पास आते हैं, उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा। एक एक जन को आशीष दीजिए पिता। उनकी जिंदगी में जो भी समस्या है, यीशु मसीह के नाम से वो सारी समस्याएं दूर हो जाए। यदि वो बेरोजगार है, यीशु के नाम से उनकी जिंदगी में आशीष के द्वार खोल दीजिए। यदि वो बीमार है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई की नदियां उनकी जिंदगी में बहा दीजिए राजा। उन्हें छू लीजिए प्रभु की इसी समय वो चंगाई को पाले खुदा। आज उनका जीवन बदल जाए राजा, उनका जीवन बदल जाए मेरे खुदा। ओ राजाओं के राजा, जो निसंतान है उन्हें आशीष दीजिए, संतान की आशीष दीजिए खुदा। ओ महान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो अपने फैमिली को आपके पास लेकर आते हैं, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके बच्चों को, पति को, पत्नी को आशीषों से भर दीजिए खुदा। ओ राजा, ओ महान परमेश्वर, जो बहन, जो भाई, जो भी कैंसर से पीड़ित है, यीशु नासरी के नाम से इसी समय चंगाई को ग्रहण कीजिए, क्योंकि चंगाई की नदी आज आपकी जिंदगी में बह रही है। उस
से ग्रहण कीजिए। आशीष की उस बारिश को जो मानसून की तरह आपकी जिंदगी में आना चाहती है, उसे स्वीकार कीजिए। ओ महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के प्रार्थनाओं को सुनिए पिता, एक एक की मिनिस्ट्री को आशीषित कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं यहोवा मिनिस्ट्री यूके को आशीषित कीजिए। जितने इस समय फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, आने वाले समय में जो जुड़ेंगे, जो वचन को यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, एक एक जन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। धन्यवाद देती हूँ खुदा, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपको धन्यवाद 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 करते राजा महान परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं। और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर हम मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबों पर बनी रहे। आमीन आमीन। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस।